हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जी के यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 17 जुलाई 2023 और आज एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर था और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और आज इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। साथियों, आपको बता दें, आपको डेली जो 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है ना, चारों शिफ्ट का पेपर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा रात में। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और जैसे ही चारों शिफ्ट का पेपर खत्म होता है, एक ही वीडियो में आपको चारों शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं आंसर के साथ। साथियों, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आज क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। साथियों देखिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल आपसे पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता कटहल। ठीक है, कटहल जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वेद समाज का संबंध किससे है। तो देखिए, वेद समाज का संबंध किससे है, तो बात करें वेद समाज की तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास यानी चेन्नई में हुई थी और यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो ऑप्शन आपके सामने ब्रह्म समाज, आर्य समाज ऐसे ही दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता ब्रह्म समाज से। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, अगर आपसे प्रोपेन का पूछा था तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8 और अगर आपसे प्रोपिन का पूछा था तो प्रोपिन का होता है C3H6। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये बता दीजिए कि क्वेश्चन क्या था, प्रोपेन का पूछा था या प्रोपिन का पूछा था। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। साथियों, इसका अगर स्तनधारी आपके ऑप्शन में दिया होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी ऑप्शन, ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता, तो आप लोग ऑप्शन क्या क्या था ये आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, संघाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। देखिए, या तो आपसे संघाई पूछा था या चंगाई नृत्य पूछा था। तो अगर संघाई महोत्सव पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता मणिपुर और अगर आपसे चंगाई नृत्य पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता नागालैंड। दोनों में से कोई एक 100% पूछा होगा, इसीलिए मैंने दोनों ही लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए, संघाई महोत्सव जो है वो मणिपुर से संबंधित है और चंगाई नृत्य जो है साथियों ये नागालैंड से संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही है। तो दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में रहा होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, या तो भरतनाट्यम ऑप्शन में था या कुचिपुड़ी। आपको बता दें, 14 तारीख को जो पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आज देखो फिर से पूछ लिया है। आज का अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति संविधान के किस भाग में है। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति की अगर बात करें तो संविधान के भाग 5 में है। संविधान में जो 22 भाग है उन 22 भागों में से जो पांचवा भाग है उसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस देश में सबसे ज्यादा बार एशियन गेम आयोजित किया गया, या कौन सा वो देश है जिसने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स का आयोजन किया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता थाईलैंड। थाईलैंड ने साथियों अभी तक 4 बार जो है एशियन गेम्स को होस्ट किया है या एशियन गेम का आयोजन हुआ है थाईलैंड में, याद रखिएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था पैरा ओलंपिक। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा जो मेडल है वो किसने जीता है, तो याद रखिएगा चीन ने जीता था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता चीन। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, पंडित राम नारायण जी का संबंध किससे है, कौन से वाद्य यंत्र से, तो सारंगी से। यानी करेक्ट आंसर हो जाता साथियों सारंगी। देखिए, हर एक शिफ्ट में जो है आपसे साथियों वाद्य यंत्र उनके वादक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। तो सारंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है। तो देखिएगा, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है। तो देखिए, पीएम डिवाइन योजना जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये योजना शुरू की गई है और इसका संबंध है युवाओं और महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, समर्थन उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं और आजीविका गतिविधियों का निर्माण करना है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो है इस योजना को शुरू किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया।
तो देखिए साथियों, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था और उसको अभी हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, और ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हटाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, और अनुच्छेद 300 का ए में है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था 1764 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज कि सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों देखिए ध्यान से, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भूकंप को मापने के लिए। देखिए भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ठीक है, तो भूकंप करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आईसीसी जनवरी 2022 में महिलाओं की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया। तो देखिएगा आईसीसी जनवरी 2022 में महिलाओं की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता स्मृति मंधना को, याद रखिएगा। महिलाओं की श्रेणी में पूछा था। और अगर साथियों 2023 की बात करें जनवरी में पुरुषों की श्रेणी में जनवरी 2023 में, तो किसको मिला था, तो शुभमन गिल को, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, शुभमन गिल को। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किस पर आधारित थी। तो अगर ऐसा पूछा था कि किस पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और साथियों अगर आपसे पूछा था इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योगों के विकास पर विशेष जोर है ना, याद रखिएगा, उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकीकरण, यही जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अगर कार्यकाल को देखें हम, तो 1956 में शुरू हुआ था जो कि 1961 तक था, है ना, याद रखिएगा सभी साथी। तो साथियों आज आज सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने वो क्वेश्चंस आपको करा दिया, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से, आपका समय बचाया है बिल्कुल। तो आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। नए साथी आप में से कोई भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और देखिए आप में से अगर साथियों कोई भी साथी नए हैं तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और डेली शाम में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मिलेंगे, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।